यही बीभत्स भ्रष्टाचार का राजनीति में स्वरूप है, जिससे जनता के मन में एक सेक्शन ऑफ पॉलिटिशियन, कुछ राजनीतिज्ञों के लिए सम्मान नहीं रह जाता। मंत्रिमंडल को विस्तार हुए न जाने कितने दिन बीत गए, पर किसको लूट की, तिजोरी की ज्यादा लूटने का विभाग मिलेगा, इस पर मारा मारी जारी है। मेरा सिर्फ इतना विनम्र निवेदन है। क्या प्रधानमंत्री जी, आपको याद है कि आपने भोपाल में इन्हीं लोगों के लिए कहा था कि 70,000 करोड़ के घोटालेबाज आज मेरे विरोध में खड़े हैं। अब तो वो आपके साथ खड़े हैं। आपने तो कहा था इनको जेल भेजेंगे, अब तो आप इनको मंत्रिमंडल में भेज रहे हैं, और उसमें भी आपको तय करना है किसका एटीएम कितना भारी होगा। ये है भारत की राजनीति की त्रासदी, और ये है भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी चीज जिससे पूरे भारतीय राजनीतिज्ञों का सर नीचा हो रहा है। सर, प्रधानमंत्री जा रहे हैं 2 दिन के फ्रांस के दौरे पर। उनका जो बस्टाइल डे है और सेलिब्रेशन का, उसमें डिफेंस फोकस में है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस भी ये कह रही है कि क्योंकि यूरोपियन पार्लियामेंट मणिपुर पर डिस्कशन करने वाली है, तो प्रधानमंत्री पे निशाना साधा है कि क्या वो यहाँ पर भारत में संसद के अंदर मणिपुर पे डिस्कशन करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, और क्या ऑल पार्टी डेलीगेशन जाएगा वहां जहां जा रहे हैं वहां के लोगों को मणिपुर की चिंता है, क्योंकि वहां जिस तरह आंतरिक और सीमा दोनों पर भारत सरकार पूरी तरह असफल हो गई है। सबसे बड़ी चिंता की बात है कि भारत के सर्वोच्च कार्यकारी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, न जाने कितनी लाशें गिर गईं, 100 का तो बहुत पूरा हो गया, तब तो दूसरा शतक लगने का वक्त आ रहा है। मौतों पर आज तक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं बोला है। अरे, एक छोटी सी दुर्घटना में तो संवेदना तो व्यक्त की जाती है। ये देश के संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, दोनों तरफ से राइफलें तनी हुई हैं, आपकी गृह मंत्री की यात्रा असफल हो गई, आपकी सशस्त्र सेनाएं असफल हो गई, और क्या मजाक उड़ रहा है भारत का कि भारत का प्रधानमंत्री यहां नहीं चर्चा करेगा, चर्चा करेगा फ्रांस में जाकर। सर शर्म से झुक जाता है। पर इतना कहना चाहता हूं, मुझे आशा है कि जब यहां चर्चा होगी तो चर्चा में प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर निकलेगा। सर, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में चुनाव हो गए, टीएमसी बहुत बड़े बहुमत से जीती है। ममता बनर्जी सामने आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कांग्रेस तक को आड़े हाथों लिया, सीपीएम को लिया, बीजेपी को लिया, बोला राम दाम और बम तीनों चलाए गए इस चुनाव के लिए। वहीं साफ तौर पर वो भी कह रहे हैं, अपना रविशंकर प्रसाद उल्टा सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो ममता बनर्जी की राजनीति है वो लेफ्ट से भी ज़्यादा विभत्स है। और राहुल गांधी ये सवाल कर रहे हैं कि आपके लोगों को मार रही है टीएमसी, और टीएमसी की सरकार, आप फिर भी साथ दे रहे हैं, चुप क्यों? देखिए, वहां की हिंसा चीख चीख कर कह रही है कि पर्याप्त सुरक्षा का वातावरण नहीं दिया गया लोगों को मतदान करने के लिए। ये सब दिखा रहा है, और मौतों की संख्या भी यही बता रही है। तो उस पर किसी के कुछ कहने की जरूरत नहीं, पर कम से कम सब बोले। एक कहावत है, सूप बोले तो सूप बोले, छलनी न बोले जिसके 72 छेद। हमने देखा है उपचुनावों में, हमने देखा है देश में कितना बीभत्स ढंग से सशस्त्र बलों का प्रयोग करके चुनाव जीते गए। उन मुद्दों पर चुनाव जीते गए जो प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता। उन विषयों को उठाया गया जिससे देश की समरसता को खतरा था। क्या कोई भूल जाएगा कि उन्होंने कहा था बजरंगबली का नाम लेकर बटन दबा देना, यानी धर्म के नाम पर वोट मांगे, जो प्रतिबंधित है भारत के कानून के हिसाब से। सर, इसके अलावा दिल्ली में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, और दिल्ली की तो आज तस्वीरें जहाँ पर हम खड़े हैं बात कर
बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान करने वाली है कि रिंग रोड पर पानी आ गया है। मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है, गृह मंत्री को कहा है कि मिलकर काम करें दिल्ली के लिए, और इस वक्त मिल के साथ चलने की ज़रूरत है, लेकिन लोग जो है वो परेशान हैं। कैसे देखते हैं? मैं दोनों प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर सीधे सीधे असफलता, जनता को कष्ट में डालना, उनकी मदद पर, उनके दरवाजे पर न पहुंचना, जो बयानात सुन रहा हूं मैं, जो दिखाए जा रहे हैं टीवी पे, वो दिखाते हैं कि दिल्ली की जनता को उसके भाग्य के हवाले छोड़ दिया गया। ये कौन लोग? अमीर लोग नहीं, शायद होते तो भारत सरकार चेतती। ये गरीब लोग जिनके पास रहने की जगह नहीं, और वो बस गए हैं नदी के किनारे। बड़ा बीभत्स रूप है। और वारे प्रधानमंत्री जी, आपका कलेजा बहुत मजबूत है। आप तो कहते थे छाती आपकी 56 इंच की है, आज पता लगा कि कलेजा भी बहुत मजबूत है। वरना आपका देश, आपकी राजधानी, आप जहां रहते हैं वो बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है, आप चले पेरिस और फ्रांस। सर, बीजेपी ने तय किया है कि वो पंचायत दर पंचायत जाएगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का शंखनाद फूंक दिया है एक तरीके से। जेपी नड्डा कह रहे हैं सभी लोकसभा के अंदर पंचायत दर पंचायत आपने जाना है, बड़े नेता जाएंगे, लोगों को अपनी उपलब्धियां बताएंगे, उनसे जनसंपर्क करेंगे। तैयारी 2024 की। जरूर नड्डा साहब, तैयारी कराइए, तैयार रहिए। आपको 16-17 दल दिखाई पड़ रहे थे ना पटना की मीट में, उसी के बाद तो आप घबरा गए हैं। आपका स्वागत बंगलौर में सिर्फ 15-16 दल नहीं करेंगे। भारत का संपूर्ण विपक्ष, ईमानदार विपक्ष, लोकतंत्र को बचाने के लिए वहां आपकी प्रतीक्षा करेगा। पर फिर एक बार कहूंगा, मैं विनम्रता पूर्वक कहूंगा, ये जोड़ तोड़ का जो खेल खेल रहे हैं ना आप, इससे देश के जनमानस में भाजपा की छवि और धूमिल होती जा रही है। और जो खास तौर से आपने महाराष्ट्र में किया है, विदेश में मणिपुर पर चर्चा होगी, आपको फुर्सत नहीं। तो चुनाव तो लड़ने में आप अपना सारा लूट का माल जो 2 बड़े लोगों सहित तमाम पूंजी लगाएंगे, पर जरा देश की भी चिंता करें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।